Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड हाउस और उसके लॉर्ड के बारे में कि हमारे बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप इन चीज़ों को जान के बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि थर्ड हाउस किस तरीके से आपकी कुंडली में काम करता है और आपकी जो भी जीवन की संरचना है उसमें थर्ड हाउस का कितना बड़ा रोल है। नॉर्मल तौर पे थर्ड हाउस को एफर्ट्स के लिए देखा जाता है। जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं किसी भी काम में वो थर्ड हाउस के कारण लगाते हैं। थर्ड हाउस का संबंध आपके एफर्ट्स से है। थर्ड हाउस का संबंध आपके मैनेजमेंट से है। थर्ड हाउस बताता है कि आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं और थर्ड हाउस का संबंध शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से भी है। थर्ड हाउस तमाम चीजों को मैनेज करता है और किस तरीके से मैनेज करना है उसका ज्ञान भी हमें थर्ड हाउस से मिलता है। थर्ड हाउस को उपच्य हाउस माना जाता है। उपच्य हाउस का मतलब हुआ कि वो चीज जिनका बेनिफिट हमें थोड़ा सा लेट मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तो उसका जो फल है वो थोड़ा सा लेट ही मिलता है। इसलिए थर्ड हाउस को उपच्य हाउस भी बोला जाता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहां भी प्लेस्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके लाइफ में स्ट्रगल होता है। लाइफ में स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि थर्ड हाउस एक उपच्य हाउस है। तो उपच्य हाउस की एनर्जी जिस भी हाउस में जाएगी उस पर्टिकुलर हाउस के लिए आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद उस पर्टिकुलर हाउस की चीजें आपको मिल पाएंगी जहां पर थर्ड हाउस का लॉर्ड जाके प्लेस्ड हुआ है। क्योंकि हम एफर्ट्स कहां लगाते हैं, हम अपना माइंड कहां पर यूज करते हैं, हम अपना स्किल कहां पर यूज करते हैं, हम जहां पर भी अपना स्किल, अपना माइंड या अपने एफर्ट्स लगाते हैं वो चीजें हमारे पास पहले से नहीं होती हैं। तो उन्हीं चीजों को पाने के लिए हम अपना माइंड, अपना स्किल, अपना एफर्ट्स उन चीजों में लगाते हैं ताकि वो चीज ग्रो हो, बढ़े और बाद में हमें उनसे बेनिफिट हो। थर्ड हाउस को और भी तमाम चीजों के लिए देखा जाता है, जैसे डेली की कम्युनिकेशन, डेली का वार्तालाप, आप जो भी वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी आपका रिटन कम्युनिकेशन है, अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप एक पेंटर हैं, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन है, चाहे वो हैंड्स के थ्रू हो, चाहे वो आपकी आवाज के थ्रू हो, तो वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस सेकंड हाउस से सेकंड अवे है, यानी सेकंड हाउस यानी आपका वोकल और थर्ड हाउस यानी आपकी आवाज। तो सेकंड हाउस की वैल्यू भी थर्ड हाउस है। अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो उससे आपके कंठ की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, यानी आपके वोकल की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। सेकंड हाउस का संबंध हमारे लिक्विड एसेट से है और थर्ड हाउस यानी मैनेजमेंट। अगर थर्ड हाउस आपका अच्छा होता है तो आपका जो लिक्विड जो एसेट है उसको भी आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं और आगे चल के उसमें भी बहुत बड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकंड हाउस का संबंध हमारी फैमिली वैल्यू से है और थर्ड हाउस जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट का हाउस है, आपके स्किल का हाउस है। तो थर्ड हाउस अगर आपका अच्छा होता है और थर्ड हाउस के थ्रू अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं तो उससे आपकी फैमिली वैल्यू भी बढ़ती है। थर्ड हाउस फोर्थ हाउस से 12th अवे होता है। फोर्थ हाउस को सुख, शांति, आराम के लिए देखा जाता है और अगर उससे 12th अवे आपका थर्ड हाउस है तो ये आपके डेली के जो भी आराम वाली चीजें हैं, सुख वाली चीजें हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर आप अपने बेड में या अपने पास अगर कोई मोबाइल रख के सोते हैं या कोई भी ऐसा गैजेट रख के सोते हैं और बाद में उसमें कुछ आवाज होती है या फोन की घंटी बजती है
तो बाद में आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो। तो थर्ड हाउस की एनर्जी आपके सुख को बिगाड़ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपका कर्म क्षेत्र है, काम करने का क्षेत्र है, जहां पर आप तमाम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने टैलेंट को शो करते हैं, वो आपका थर्ड हाउस होता है। तो फोर्थ हाउस से 12th अवे होने के कारण थर्ड हाउस की जो एनर्जी है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, रेस्टलेस कर सकती है। थर्ड हाउस आपके 5th हाउस से 11th अवे होता है। 5th हाउस आपका लक है, और लक का जो गेन है वो आपका थर्ड हाउस है। यानी अगर आपका थर्ड हाउस अच्छा होता है तो आपको 5th हाउस का गेन भी मिलता है, यानी आप लकी भी होते हैं, और वो जो लक है वो आपके गेन को और ज्यादा बढ़ा देता है, यानी थर्ड हाउस की चीजों को और ज्यादा इंप्रूव कर देता है। थर्ड हाउस 6th हाउस से 10th अवे होता है, यानी डेली का जो भी हमारा काम है, लड़ाई झगड़े, बातचीत, कोर्ट केस, फाइटिंग, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, जो भी आप मार्केट में जाके जितनी भी चीजें कर रहे हैं, उससे जो मिलने वाला जो सम्मान है, उससे मिलने वाला जो आपका स्टेटस है, वो भी आपका थर्ड हाउस होता है। काफी स्ट्रगल के बाद जो आपको एक नाम और पहचान मिलती है, एक आपकी स्थिति बनती है, तो वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस 7th हाउस से 9th अवे होता है। तो थर्ड हाउस आपके लाइफ पार्टनर के भाग्य को भी दिखाता है कि उनका भाग्य कितना मजबूत है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप डेली एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर का जो भाग्य है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। थर्ड हाउस 8th हाउस से 8th अवे है, यानी थर्ड हाउस के पास वो एनर्जी है, वो पावर है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर कोई स्थिति आपकी बहुत खराब चल रही है, बुरी स्थिति में है, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करने की जो एनर्जी है वो थर्ड हाउस आपको देता है। थर्ड हाउस के अंदर वो पावर है कि आपकी बुरी परिस्थिति को भी बदल सकता है। थर्ड हाउस आपके 11th हाउस से 5th अवे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका थर्ड हाउस आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका लक हाउस भी माना जाता है। यानी अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जीवन में नाम कमाते हैं, तो आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, उनका भी लक आपके कारण बढ़ जाता है। थर्ड हाउस 12th हाउस से 4th अवे होता है, यानी जो आपके पितर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका सुख आपका थर्ड हाउस है। तो जब आप थर्ड हाउस की चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी जो आपके पितर हैं, उनको भी आपकी मेहनत से सुख की प्राप्ति होती है। तो थर्ड हाउस हमारे बर्थ चार्ट में बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है, लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जिस भी हाउस में जाके प्लेस्ड होता है, आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और बाद में जाके आपको वो सारी चीजें मिल पाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2-4 चीजें और भी देखनी है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाके प्लेस्ड है, उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कैसी है। अगर उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, तो आपको मेहनत के बाद काफी तरक्की मिलती है, काफी सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड वीक हो जाता है, कंबशन में चला जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, या पाप कर्तरी योग से कहीं घिर जाता है, या उसका लॉर्ड अगर पाप कर्तरी योग में आ जाता है, तो एफर्ट्स लगाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको चीजों की प्राप्ति नहीं होती है। आपके थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं तो यह अच्छा माना जाता है। अगर शनि आपके थर्ड हाउस में है तो आपको शनि यहां पर मेहनती बनाता है, डेडिकेशन देता है, ताकि आप मेहनत के बल पर अपनी चीजों को हासिल कर पाए। राहु अगर थर्ड हाउस में होता है तो यह आपके भुजबल को, बाहुबल को और ज्यादा बढ़ा देता है। केतु अगर थर्ड हाउस में होता है तो आपको स्किलफुल बनाता है। मंगल अगर थर्ड हाउस में होता है तो आपकी जो भुजाएं हैं, आपके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट जाके बैठता है वो अपनी एनर्जी थर्ड हाउस को दे देता है, और उसके थ्रू आपको तमाम चीजों का बेनिफिट होता है।
सो गाइज, आज मैंने आपको बताया थर्ड हाउस के बारे में और थर्ड हाउस की एनर्जी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।